नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैंने अभी एक बड़ी विचित्र खबर सुनी और वो खबर मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सुनने वाली बात है, समझने वाली बात है। इस वीडियो को पूरा ध्यान से ज़रूर देखें, अंत तक ज़रूर देखें और आपको समझ में आएगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करने वाला हूँ। नेताओं की कौन सी आदत के बारे में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम आपने भी हो सकता है इस खबर को सुना होगा। अभी पता चला कि एचआरटीसी के कुछ एम्प्लॉयज़ के ऊपर इंक्वायरी बिठा दी गई। इसलिए इंक्वायरी बिठा दी गई, कहा यह गया कि एचआरटीसी की बस के अंदर कुछ लोग सवार थे और उन लोगों ने कुछ अपने पर्सनल मोबाइल के ऊपर कुछ वीडियो वो देख रहे थे। और ये जो वीडियो था, ये खास करके किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कुछ वीडियो चल रहा था। कुछ लोगों का उसमें नाम था और वो जो सारा जो वीडियो था, वो जो सारा सिनेरियो था, उसको देखते हुए कंप्लेंट हो गई और कंप्लेंट से फिर ये जो सारी चीज़ें आगे से आगे फैलती चली गई। और जो हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर इंक्वायरी बिठा दी। उन्होंने कहा कि इन लोगों को, ये जो एचआरटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर थे, इन एचआरटीसी के ड्राइवर और कंडक्टर के ऊपर एक्शन लिया जाए। यहाँ समझने वाली बात यह है कि इतनी सी बात के ऊपर आप किसी के ऊपर एक्शन कैसे ले सकते हैं भाई? क्या आपको राइट नहीं है कोई चीज़ देखने का? क्या अब आपको राइट नहीं है कुछ बोलने का? अगर कोई सरकार के अंदर कुछ चीज़ गलत हो रही है, अगर किसी पार्टी के अंदर कोई चीज़ गलत हो रही है, तो क्या अब हम अपने देश के अंदर खुल के ये बात बोल भी नहीं सकते? मतलब ये किस तरह की राजनीति है? ये किस तरह की चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है हमारे देश के अंदर भी और हमारे प्रदेश के अंदर भी? ये सारी चीज़ें जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपने आप को डुबाने का काम कर रही है, ये याद रखिए कांग्रेस पार्टी भी। क्योंकि जो बहुत बड़ा कोई नेता है, अगर वो बड़े काम कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, तो उसकी तारीफ भी होनी चाहिए। और अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको बोलना चाहिए कि ये व्यक्ति गलत काम कर रहा है। यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं ये नहीं कहना चाहता कि कांग्रेस अच्छी पार्टी है या बीजेपी अच्छी पार्टी है। मैं ये कहना ही नहीं चाहता और ना ही मैं ये कहना चाहता हूं कि बीजेपी गंदी है या कांग्रेस गंदी है। बात यहाँ पे एक है कि आप जो लोगों को समझनी चाहिए कि सभी के सभी नेता, सभी की सभी राजनीतिक दल ये इसी तरीके से काम करते हैं। इनके अंदर यही वो एक खुंद की, आप समझ लीजिए, माइंडसेट होता है कि ये दूसरे लोगों को दबाने का काम करते हैं। जो सच बोलेगा उसको उठा करके जेल में डाल दिया जाएगा। जो सच बोलेगा, जो सही मुद्दे उठाएगा, उसके ऊपर गलत एक्शंस लिए जाएंगे। ये कोशिश की जाएगी कि उसकी जिंदगी को दूभर बना दिया जाए। ये कोशिश की जाएगी कि उसकी जिंदगी को तबाह कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इन ऐसी मुहिम से जुड़ें। वो ये नहीं चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सही मुद्दों का साथ दें। क्योंकि अगर सही मुद्दों का साथ लोग देने लग जाएंगे, अगर लोग सच्चाई की तरफ चलने लग जाएंगे, अगर लोग पार्टी पॉलिटिक्स से बाहर उठ करके आगे बढ़ करके कुछ काम करने लग जाएंगे, तो इन सभी राजनीतिक दलों को, इन सभी राजनीतिक पार्टियों को काम करके दिखाना पड़ेगा। और काम तो यहाँ पर किसी को आता ही नहीं है दोस्तों। तो काम आता होगा तो कोई काम करेगा ना। जब काम आता ही नहीं है तो कोई कैसे काम करेगा? और ये सच्चाई की बात है। इसीलिए जो राजनीतिक दल होते हैं, इसीलिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये इसी तरह के मुद्दों को हमेशा अलाइव रखते हैं, इसी तरह के मुद्दों को हमेशा जागृत रखते हैं अपने समाज के अंदर। जिन मुद्दों से जो है समाज में बंटवारे होते रहें, जिन मुद्दों से समाज में जो है लड़ाई झगड़े बढ़ते रहें, ताकि फिर ये इन लड़ाई झगड़ों का, इन मुद्दों का, वो जो है जो ये मुद्दे खुद बनाते हैं, उन मुद्दों का फायदा उठा सकें, जनता को बेवकूफ बना सके, जनता को बरगला सकें। कितनी गंदी ये बात है कि एचआरटीसी के एम्प्लॉयज जो कि बेचारे अपना काम कर रहे हैं, उन्होंने किसी को कुछ कहा नहीं है। जो ड्राइवर साहब हैं वो बस चला रहे हैं, जो कंडक्टर साहब हैं वो अपना काम कर रहे हैं, वो टिकट्स काट रहे हैं, वो सब कुछ अपना बेचारे अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अब अगर उनकी बस के अंदर जो पैसेंजर्स बैठे हैं, अगर पैसेंजर्स अपनी पर्सनल मोबाइल पे कोई चीज़ देख रहे हैं और उस पर्सनल मोबाइल में किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई चीज़ वीडियो है या कोई किसी तरीके की कोई बात है, कोई कुछ देख रहा है, तो उसको आप नहीं रोक सकते। और आप अपने जो आपने सोशल मीडिया हैंडल्स बनाए हुए हैं, चाहे वो बीजेपी का सोशल मीडिया हैंडल हो, चाहे वो कांग्रेस का सोशल मीडिया हैंडल हो, उसको अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें आप क्या करते हो सारा सारा दिन? एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज के अलावा और क्या करते हो? एक दूसरे के खिलाफ जो कॉमेडी वीडियोस बनाते हो उसके अलावा आप और क्या काम करते हो? वो अगर आप उन सोशल मीडिया हैंडल्स को ढंग से देखें तो ना सोशल मीडिया हैंडल्स पे किसी तरीके की कोई न्यूज़ होती है, ना ही सोशल मीडिया हैंडल्स पे किसी तरीके की कोई अच्छी बात होती है, ना ही समाज को जोड़ने की कोई बात होती है। हर वक्त उसके अंदर देखेंगे तो आप लड़ाई झगड़ा, उल्टी सीधी बातें, गाली गलौज, किसी एक लीडर को गाली, कभी किसी दूसरे लीडर को गाली, कभी किसी लीडर के ऊपर मीम्स बना रहे हैं, कभी उसके मजाक बना रहे हैं, वो मजाक बना बना कर सोशल मीडिया चैनल्स पे चलाए जा रहे हैं। तो क्या ये एक राजनीतिक दल का सोशल मीडिया चैनल है? क्या किसी भी राजनीतिक दल के सोशल मीडिया चैनल ने आज तक ये बताया कि उनका मैनिफेस्टो क्या है? आज तक किसी राजनीतिक दल के सोशल मीडिया हैंडल ने ये बताया कि उनके एथिक्स क्या है?
उनकी सोच क्या है, वो समाज को आगे कैसे लेकर के जाना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता। सिर्फ और सिर्फ ये दिखाया जाता है कि दूसरी पार्टी किस तरीके से गलत है, दूसरी पार्टी के लोग किस तरीके से गलत हैं और दूसरी पार्टी के सपोर्टर्स किस तरीके से गलत हैं। अगर कोई कांग्रेस का सपोर्टर होगा तो उसको कह देंगे पप्पू का सपोर्टर है, अगर कोई बीजेपी का सपोर्टर होगा तो उसको कह देंगे अंधभक्त है। क्या मजाक चल रहा है ये? जिसको जिसका सपोर्ट करना है उसको उसका सपोर्ट करने दो, जिसका माइंडसेट जैसा है उसको वैसा रखने दो। अरे बोलने की आजादी, सोचने की आजादी, देखने की आजादी तो हमारे देश में हमें है मिली हुई, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है। तो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, किसी भी नेता का ये हक नहीं बनता कि वो ऐसे फजूल चीजों के ऊपर जो है एक्शंस लें। ये सिवाय सिर्फ और सिर्फ खुंदक निकालने वाली बात है और कुछ नहीं है। और अगर ऐसी सोच प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी रख रहे हैं तो बहुत गलत सोच वो रख रहे हैं। मेरे उनसे ये हाथ जोड़ करके आग्रह है कि इस तरह की चीजें वो ना करें। वो अपने ही जो नाम है वो मिट्टी में डुबा रहे हैं, वो अपनी पार्टी का नाम भी मिट्टी में डुबा रहे हैं। और जो बाकी नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के हैं वो उनको समझाएं कि इस तरीका से अगर वो काम करेंगे तो कांग्रेस पार्टी का कोई फ्यूचर नहीं है हिमाचल प्रदेश के अंदर, यहां तक कि पूरे देश में ऐसा कोई फ्यूचर नहीं होगा। और अगर राहुल गांधी जी भी मेरे इस वीडियो को कभी देखें तो मैं राहुल गांधी जी से भी ये हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि राहुल गांधी जी कम से कम अपनी पार्टी की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या चल रहा है आपकी पार्टी के अंदर, क्या मजाक चल रहा है। ये जो चाटुकारिता है इससे काम नहीं चलता। चाटुकारिता से आप कोई एक पोजीशन आप हासिल कर सकते हैं, चाटुकारिता से आप टिकट हासिल कर सकते हैं इलेक्शंस की, लेकिन उससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैं राहुल गांधी जी से भी ये उम्मीद रखता हूं कि वो भी पढ़े लिखे लोगों को, अच्छे समझदार लोगों को अपने राजनीतिक दल में लेकर के आएंगे और अपने राजनीतिक दल को पहले मजबूत बनाएंगे। और बीजेपी से भी मैंने बहुत बार देखा है, ऐसा नहीं है कि बीजेपी जो है वो दूध की धुली हुई है, ऐसा मैंने बीजेपी के अंदर भी देखा है। अगर आप बीजेपी के किसी नेता को कुछ गलत बोलना शुरू कर दो, अगर आप बीजेपी के किसी नेता की कोई बुराई करना शुरू कर दो, अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उनकी पर्सनल बुराई की बात नहीं कर रहा हूं, उनके काम को अगर आप बुरा कहना शुरू कर दो, उनके काम की अगर आप बुराई करना शुरू कर दो, अगर आप प्राइम मिनिस्टर की किसी डिसीजन को रॉन्ग बोलने लग जाओ कि ये डिसीजन जो है गलत है, तो ये बीजेपी वाले भी इसी तरीके से एक्शन करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे बेचारे जो आप देखेंगे जर्नलिस्ट हैं जिनको उठा उठा करके जेल में डाल दिया जाता है बिना किसी वजह के। बिना किसी वजह के आप इंक्वायरी यहां बिठा देते हो, चाहे आईटी है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बिठा दोगे किसी के ऊपर, ठीक है, किसी के ऊपर आप सीबीआई इंक्वायरी बिठा दोगे, किसी के ऊपर किसी और तरह की इंक्वायरी बिठा दोगे। ये क्या मजाक चल रहा है? अगर आपके पास पावर है, अगर आपके पास शक्ति है, अगर आपके पास उस समय आप किसी पोजीशन में बैठे हुए हो, तो अपने पोजीशन का दुरुपयोग करने का राइट आपको किसी ने नहीं दिया है। और अगर इसी तरीके से जनता को दबाने का ही काम करना है, अगर जनता बेचारी खुल करके कोई चीज देख नहीं सकती, अगर जनता जो है खुल करके कुछ बोल नहीं सकती, अगर जनता जो है खुल करके कुछ सोच नहीं सकती, तो इससे बड़ी जो है अपराध और क्या होगा हमारे समाज के लिए, और इससे बड़ी जो गलत चीज है हमारे समाज के अंदर और क्या होगी, आप सब भी सोच के देखिए। इसका मतलब कि ये आपकी वोट को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी वोट को डरा धमका करके अपनी तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ नहीं है। यानी कि आप कोई चीज ढंग से देख ही नहीं सकते, आप खुल करके कुछ सोच नहीं सकते, आपका जो माइंडसेट है वो फ्री नहीं है। आपको अगर डराया जाएगा, आपको धमकाया जाएगा, कभी आपको जेल में डालने की कोशिश की जाएगी, कभी आपके ऊपर झूठे केस लगा दिए जाएंगे, झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश की जाएगी, तो आप जो है वो किस तरीके से समाज की बुराइयों के बारे में बात करेंगे, आप किस तरीके से समाज की बुराइयों को हटाएंगे, किस तरीके से दूर करेंगे? कर ही नहीं सकते आप, आपको करने ही नहीं दिया जा रहा। और ये जो डरा धमका करके फिर तो आपसे वोट लेने वाली बात ही है ना कि भाई हम तुम्हें डरा रहे हैं, हमारा तुम डर मानो और डर करके हमें वोट दो, अगर तुम हमारे खिलाफ कुछ भी बोलोगे तो हम तुम्हें अंदर कर देंगे। ये क्या मजाक है भाई? इसका मतलब आप खुल के जी भी नहीं सकते क्या? आपका राइट टू लाइफ क्या हुआ? जो कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको राइट दिया है, राइट टू लाइफ, वो तो अफेक्ट हो रहा है इससे। और ये जितने भी मेरे जो एचआरटीसी के कर्मचारी हैं जिनके साथ ये हुआ है, और जो बाकी कर्मचारी भी है, उनसे भी मेरी हाथ जोड़ करके ये अपील है कि आप इन सब चीजों को प्रमोट मत कीजिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ मत दीजिए, क्योंकि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ नहीं देना चाहिए। जो भी सरकारी काम करते हैं, जो सरकारी दफ्तरों में जॉब्स करते हैं, मैंने उनमें भी ये बहुत बार देखा है कि कई बार वो भी एक किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर बने होते हैं जॉब के दौरान भी। वो उनको नहीं करना चाहिए। आप अपना काम ईमानदारी से करिए। कोई अगर नेता भी आपको गलत काम करने के लिए कह रहा है तो आप कहिए कि हम ये काम नहीं करने वाले, ये इलीगल है, हम इलीगल काम को नहीं करने वाले। जब तक आप अपनी आवाज को प्रखर रूप से नहीं उठाएंगे, जब तक आपकी आवाज जो है मजबूत नहीं होगी, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको सब लोग जो है दबाने का काम करेंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। आपको अगर मेरी ये बात समझ में आई है तो मैं चाहता हूं कि आप इस चीज को अपने अंदर तक उसको उतारिए बात को, और उसको अमल में लेकर के आइए। और जितने भी बेचारे एचआरटीसी के कर्मचारी हैं, कोई और कर्मचारी भी है, डरने की किसी से कोई जरूरत नहीं है। आप जिस पोस्ट पे बैठे हैं,
आपका काम उस पोस्ट को लेकर के ईमानदारी से होना चाहिए। बस अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अगर आप ईमानदार हैं, आपने अपनी जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं किया, तो आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है दुनिया में। मैं ये नहीं कह रहा हूं कुछ गलत काम करिए, गलत काम बिल्कुल मत करिए, लेकिन लिखित रूप में ये चीफ मिनिस्टर साहब को भी आप चिट्ठी लिख सकते हैं कि इस तरीके के एक्शन लेना इलीगल है, इस तरीके की बात करना इलीगल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कृपया करके आप इन सब चीजों से बचें। ये आप चिट्ठी लिख सकते हैं, ये आपका राइट है। जिस भी ऑफिसर ने आपके ऊपर इंक्वायरी बिठाई है, उस ऑफिसर को आप पूछ सकते हैं कि इंक्वायरी तूने किस लॉ के अंडर तूने मेरे ऊपर जो है इंक्वायरी बिठाई है, कौन सा राइट तुझे मिल गया है ये इंक्वायरी बिठाने के लिए। अगर तेरे पास चिट्ठी आई भी है किसी नेता के द्वारा, किसी नेता ने कहा भी है कि इसके ऊपर इंक्वायरी बिठाओ, इसके ऊपर एक्शन लो, तो तुम्हें एक्शन लेने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो इलीगल है। तो इलीगल राइट लेने का कोई भी हक किसी को नहीं है। अभी देखते हैं, चलिए आगे इसमें क्या होता है। अभी हमें पता भी नहीं है पूरी बात, तो हम उतना ज़्यादा इस पर मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं आप सभी लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा, जनता को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस तरीके की चीज़ें जो है हमारे देश में होती है, और ये किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है। हर पॉलिटिकल पार्टी, हर जो नेता है वो इसी तरीके से काम करते हैं। जैसे वो सरकार में आ जाएंगे, जैसे ही पावर में आ जाएंगे, वो आम जनता को बिल्कुल मूर्ख समझते हैं, आम जनता को सिर्फ और सिर्फ आम की गुठली की तरह समझते हैं कि उससे गूदा खा लो, उससे वोट ले लो, गूदा खा लिया, फेंक दो गुठली की तरह। कोई मतलब नहीं है किसी आम इंसान का। इसीलिए जब आप कभी इनसे मिलने की कोशिश करते हैं, जब आप इन नेताओं से कोई बात करने की कोशिश करते हैं, तो ना तो आपको समय दिया जाता है मिलने के लिए, ना ही आपकी बात कोई सुनता है, ना ही उसके ऊपर कभी कोई एक्शन होता है, और ना ही कोई अभी आपको कुछ बताता है कि उसने क्या एक्शन लिया है। अकाउंटेबिलिटी भी जीरो होती है। इसलिए मैं आप सभी से भी ये उम्मीद रखता हूं, ये आशा रखता हूं कि आप किसी सही व्यक्ति को नेता बनाइए। देखिए, अगर आप सही व्यक्ति को नेता नहीं बनाएंगे, अगर आप जमीनी स्तर से इस चीज का बदलाव नहीं करेंगे, ईमानदारी को प्रमोट नहीं करेंगे, ईमानदारी का साथ नहीं देंगे, तो आगे चलकर इस तरह की बेईमानियां, इस तरह की बातें जो है हमको रोज सुनने को मिलेंगी। और ये हमारे लिए बहुत दुखद बात है। एज अ हिमाचली, मैं भी हिमाचली हूं, और मुझे बहुत बुरा लगता है जब मैं ये देखता हूं कि हमारे हिमाचल में रोज बेरोज किस तरीके से घटनाएं हो रही हैं। कभी समोसे का कांड हो जाता है, कभी ये HRTC वाली बात सामने आ जाती है, कभी हम देखेंगे कि हमें पता चलेगा HPTDC जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, कभी उनके जो है होटल्स को बंद करने की बात आ जाती है, कभी CPS के ऊपर इंक्वायरी हो जाती है, कभी CPS जो है उसको बंद करने की बात आ जाती है। तो ये जो इतनी सारी चीजें जो हमारे देश के और हमारे प्रदेश के अंदर चलती हैं ना, ये जब सुनते हैं हम एज अ हिमाचली, तो हमें भी बड़ा दुख होता है कि यार क्या हमने जो है नेतृत्व अपने हिमाचल प्रदेश को दिया है, किस तरीके से हमारी जो छवि है वो इंटरनेशनल लेवल पे खराब हो रही है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं उन सभी पॉलिटिकल पार्टी से, उन सभी नेताओं से कि कृपया करके वो भी सुधरें। पॉलिटिकल पार्टी से तो मैं बार बार ये कहता रहता हूं, उन्हें फिर से कहूंगा कि कृपया करके पढ़े लिखे लोगों को, थोड़े एक्सपीरियंस्ड लोगों को, चाहे इंडस्ट्री का है चाहे कोई भी एक्सपीरियंस है, इस तरीके के लोगों को अपने दल में शामिल करें, उनको भी टिकट दें। चाहे वो आम व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे उसके पास पैसा क्यों ना हो, मतलब चाहे वो बिल्कुल गरीब हो, तो भी आप उसको सपोर्ट करें, उसका साथ दें, उसको आगे लेकर के आए, उसको नेता बनाएं। इस तरीके के लोगों को जब तक आप ईमानदारी को जब तक प्रमोट नहीं करेंगे, तो आपके राजनीतिक दल के ऊपर भी कीचड़ उछलता ही रहेगा। और अपने राजनीतिक दल को पहले मजबूत बनाइए, अपने आप को पहले मजबूत बनाइए, अपने आप को पहले ईमानदार बनाइए, और फिर जो है आगे चल करके सारी चीजें जो ईमानदारी से चलेंगी। और ये जो जनता भी है, जनता से भी मैं बार बार कहूंगा, हम जो लोग हैं हमें भी अच्छे तरीके से वोट करना चाहिए, सही नेता को चुनना चाहिए, और खुद भी ईमानदार रहना चाहिए। यही हमारे लिए जरूरी है। HRTC के सभी एम्प्लॉय से हाथ जोड़ करके विनती है कि इस चीज को देखिए, आपने घबराना नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है आपको। आपके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उस गलत को आपको साफ साफ रूप में, सही रूप में जो है इसको प्रकट करना चाहिए, बताना चाहिए। लेकिन देखिए, गाली गलौज करना, लड़ाई झगड़ा करना, धरने प्रदर्शन करना, स्ट्राइक्स करना, ये सही नहीं है, क्योंकि इससे आम जनता अफेक्ट होती है। तो आम जनता को अफेक्ट मत करिए। आपने जो भी लड़ाई लड़नी है, अगर लीगल तरीके से लड़नी है तो लीगल तरीके से लड़िए, लेकिन सही तरीके से लड़िए। जो बात आपको करनी है, जिस नेता से आपको प्रॉब्लम है, उसको लिख करके आप दे सकते हैं कि भाई तुमने जो एक्शन लिया है वो गलत लिया, वो इलीगल लिया, आपका ये एक्शन नहीं बनता, लीगल वे में भी ये रॉन्ग है, कॉन्स्टिट्यूशनली भी ये रॉन्ग है, तो आप इस तरह के एक्शन को ना करिए, अपने इस तरह की चिट्ठियां जो है वापस लीजिए। ये आप कह सकते हैं। आपका जो संघ बना हुआ है, जो आपका HRTC का संघ है, जो आपके एम्प्लॉयज का एक संघ होगा बना हुआ, वो जाकर के ये बात आपकी जो है रख सकता है डायरेक्टली सेक्रेटेरिएट में जाकर के। लेकिन इसके लिए कोई धरने प्रदर्शन, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई गाली गलौज, इस तरीके की हरकतें आप भी मत करिएगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके की हरकत करेंगे तो फिर आपके ऊपर और जो है वो लीगल स्टेप्स फिर वो ले सकते हैं, और आपके ऊपर एक्शंस ले सकते हैं। फिर आपका जो ये वाला जो प्रॉब्लम है, ये भी जो है किसी ना किसी तरीके से खराब हो जाएगी।
तो मैं आशा करता हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी। आपको मेरी जो मैंने अभी तक एक वीडियो आपको सुनाई है शायद आपको अच्छी लगी हो। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।